हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो माय लिटिल पॉपुलर का हम लोग 19 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 19 चैप्टर की स्टार्टिंग में शिन्यू दौड़ नहीं पाया होता है, तो लीडर चैन उसका हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, अगर मैं इसे नहीं कर सकता फिर भी मुझे इसे करना पड़ेगा। तुम्हें दौड़ खत्म करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम अपने साथ पूरी क्लास को नीचे नहीं खींच सकते। बाय शिन्यू, कुछ तो डिग्निटी रखो। लीडर चैन की बात सुनकर शिन्यू बोलता है, लीडर चैन, मैं सच में ये नहीं कर सकता। आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन इंस्ट्रक्टर जू मुझे बाहर जाने देंगे। मुझे जाने दीजिए। ये सुनकर तो लीडर चैन को गुस्सा आ जाता है। शिन्यू के माथे पे मारते हैं और बोलते हैं, ये तुम्हारा किस तरह का एटीट्यूड है? तुम कड़ी मेहनत से यहाँ दौड़ो। अगर तुम 30 मिनट में इसे खत्म नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारे लिए 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ूंगा। लेकिन तुम इसे यहीं पे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें लाइफ टाइम नीचा दिखाता रहूंगा। नीचा दिखाने वाली बात शिन्यू के मन में घुस जाती है। वो सोचने लगता है और बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है, और फैंग चैंग भी उसे ही देख रहा होता है। और कमांडर फैंग बोलते हैं, शिन्यू भागो, ऐसा नहीं है कि तुम मर जाओगे। शायद तुम इसे 30 मिनट में ही खत्म कर लो। शिन्यू कांपते हुए सोच रहा होता है, मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकता। मुझे लीडर चैन द्वारा नीचा नहीं दिखाया जा सकता। शिन्यू का फेस एकदम लाल हो गया होता है, फिर भी वो दौड़ रहा होता है। कुछ मिनट बाद शिन्यू से बिल्कुल ही नहीं दौड़ा जा रहा होता है। तब उसकी मदद करने आता है फैंग चैंग। फैंग चैंग उसका हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींचकर दौड़ने लगता है और बोलता है, तुम अपने साथ पूरी क्लास को नीचे नहीं खींच सकते। अपने पैरों को उठाओ और दौड़ो। शिन्यू उसकी तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, वो कितना परफेक्ट है। क्या ये हमारे बीच का डिफरेंस है? सच में ये कितना बड़ा डिफरेंस है। और अगले ही पल सोचता है, नहीं, मुझे नीचा नहीं दिखाया जा सकता। मैं नीचा नहीं दिखना चाहता। इसी के साथ सुबह हो जाती है और शिन्यू हांफते हुए वहां पे दौड़ के आया होता है, जिसे देखकर इंस्ट्रक्टर जू बोलते हैं, क्या कर रहे हो? 30 मिनट तो कब का बीत गया है। तो आप लोग समझ ही सकते हो, शिन्यू ने बहुत कोशिश की, फिर भी वो लेट हो ही गया। इंस्ट्रक्टर जू से डांटने जा ही रहे होते कि तभी लीडर चैन बीच में आ जाते हैं। आप लोगों को तो याद ही होगा कि लीडर चैन ने क्या बोला था। लीडर चैन ने बोला था शिन्यू से कि तुम कड़ी मेहनत से दौड़ो, अगर तुम टाइम पे नहीं पहुंचते हो तो मैं तुम्हारे लिए 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ूंगा। तो अभी हम लीडर चैन की बात सुन लेते हैं। लीडर चैन बोलते हैं, रिपोर्ट, मैं उसका क्लास लीडर हूँ। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि अगर वो कड़ी मेहनत से दौड़कर इसे ख़त्म करने की कोशिश करेगा, चाहे भले ही उसे देर हो जाए, मैं उसके लिए एक्स्ट्रा 5 किलोमीटर दौड़ूंगा। लीडर चैन की बात सुनकर इंस्ट्रक्टर जू बोलते हैं, क्या मैंने सहमति दी थी? लीडर चैन, प्लीज़ उन्हें रेस्ट करने दें। आपको पता है ना कि वो 5 किलोमीटर और दौड़ेगा तो उसकी हालत कैसी हो जाएगी। ये बात सुनकर इंस्ट्रक्टर जो कुछ नहीं बोलते हैं और आगे बोलते हैं, तो ठीक है, तुम भागो। लीडर चैन वहां से दौड़ने लगते हैं और शिन्यू उन्हें रोक भी नहीं पाता है। वो बस उन्हें देखता रह जाता है। उसके पैर बहुत ज़्यादा कांप रहे होते हैं और वहीं पे दो लड़के होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि सिर्फ एक लड़के ने इसे कंप्लीट नहीं किया और ये हमारी ही क्लास में है। 5 किलोमीटर दौड़ना उतना भी हार्ड नहीं होता है। अगर उसने थोड़ी और कोशिश कर ली होती तो लीडर चैन को 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ना नहीं पड़ता। तो दूसरा लड़का बोलता है, ये क्या बात कर रहे हो, ये सब बात करना बंद करो। शिन्यू भी उनकी बातें सुन लिया होता है और वो बोल भी क्या सकता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है
जहाँ शिन्यू लीडर चैन से बोलता है, लीडर चैन, थैंक यू। अगर मेरे लिए लीडर चैन नहीं दौड़ते तो मैं तो आज मर ही जाता। लीडर चैन अपना फेस पोंछते हैं और शिन्यू से बोलते हैं, मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, आज तुमने बहुत अच्छा किया। ये सुनकर शिन्यू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है, सच में? तो लीडर चैन हंसते हुए बोलते हैं, सच में, कम से कम तुमने समय पर आने की कोशिश तो की। मुझे पता है कि तुम ढीले हो जाते हो, लेकिन मैं फिर भी आंखें मूंद लेता हूँ। जानते हो क्यों? तो शिन्यू पूछता है, क्यों? तो लीडर चैन बोलते हैं, उस दिन का इंतजार करना कि तुम ये महसूस कर पाओ कि तुम कितने ज़्यादा आलसी हो। ये सुनकर शिन्यू बोलता है, मैं अब उतना आलसी नहीं रहूँगा। तो लीडर चैन वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हें ये नहीं दिखा सकता कि तुम कितने आलसी हो। ट्रेनिंग हमेशा ही हार्ड होगी। मुझे पता है कि तुम यहाँ नहीं रहना चाहते हो। तुम्हें एक मैन के रूप में अपने हर कदम के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। और शिन्यू के शोल्डर पर हाथ रख के बोलते हैं, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो तो कायर बने रहो और खुद को मत सुधारो और उसी तरह का एटीट्यूड दिखाते रहो जैसा कि तुम पहले करते थे। लेकिन फिर भी अभी कोशिश करने में देर नहीं हुई है। चलो ठीक है, रेस्ट करने का समय हो गया है। थोड़ी देर बाद शिन्यू अपने ड्रॉम में आता है। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होके चल रहा होता है और उसे इस तरह देखकर कमांडर फैंग और कियांदू दोनों एक साथ बोलते हैं, शिन्यू। और शिन्यू बेड पे जाके बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिख रहा होता है। उसे उस तरह देखकर कमांडर फैंग और कियांदू सोचते हैं, ये किड सच में सैड है। ये जरूर कोई बेवकूफ़ी करेगा, मुझे पता है। यहीं पे हमारा 19 चैप्टर ख़त्म होता है और 20 चैप्टर स्टार्ट होता है। 20 चैप्टर की स्टार्टिंग में शनि वहाँ से जा रहा होता है। फैंग चेंग भी उसे जाते हुए देखता है। वो ड्रॉम से बाहर जा रहा होता है तो कियांदो और कमांडर फैंग थोड़े परेशान दिखाई दे रहे होते हैं और वो पूछते हैं शिन्यू से, हे, तुम कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर अगले ही पल शिन्यू मुस्कुराते हुए बोलता है, चिंता मत करो, मैं बस घर पे कॉल करने जा रहा हूँ। शिन्यू वहाँ से जा रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, हालांकि मैंने कभी बेस्ट बनने का गोल रखा ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं फेलियर नहीं बनना चाहता। मैं एक परफेक्ट टीम में हूँ और मुझे इसका मेंबर बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। शिन्यू कॉल करने जाने लगता है तो फैंग चेंग अपने बेड पर से उठ जाता है और उसी के पीछे जाने लगता है। तो कियांदू और कमांडर फैंग पूछते हैं, क्या तुम भी बाहर जा रहे हो? इसी के बाद हमें शिन्यू को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहा होता है। बोलता है, हेलो मॉम। तो वहाँ से उसकी मॉम बोलती है, शिन्यू, मॉम तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रही है। और आगे बोलती है, स्वीटी, वहाँ तुम कैसा कर रहे हो? क्या तुम अच्छा कर रहे हो? अपनी मॉम की आवाज़ सुनकर शिन्यू की आंखों से तो समुंदर बहने लगती है। वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, बहुत ज़्यादा, और बोलता है, मॉम, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। हर दिन इतना ज़्यादा थक जाता हूँ कि बिस्तर पर से उठ ही नहीं पाता। मुझे घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है मॉम। शिन्यू को इस तरह से रोते देख मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। यहाँ शिन्यू रो रहा होता है और वहाँ हम देखते हैं कि उसकी मॉम भी रो रही होती है और बोलती है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने ये सपना देखा कि तुम बहुत ज़्यादा कोल्ड और थके हुए हो। तुम्हें ये भी पता नहीं है कि तुम क्या खा रहे हो
और वहाँ की कंबल मोटी नहीं है। आप बीमार हो और आपके देखभाल के लिए कोई नहीं है। सच में शिन्यू की मॉम बहुत ज़्यादा चिंता करती है शिन्यू की। शिन्यू अपनी मॉम की बातें सुनकर बोलता है, खैर यहाँ उतना भी बुरा नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। खाना भी ठीक है और डॉर्मेट्री में हीटर लगा हुआ है। शिन्यू मन में सोच रहा होता है, मुझे पता है कि मेरा वापस जाना इम्पॉसिबल है, इसलिए मुझे ज़्यादा कंप्लेन नहीं करना चाहिए ताकि मॉम को चिंता ना हो। शिन्यू अपनी मॉम से बोलता है, हेलो मॉम, सुन रही हो? तो वहाँ से उसकी मॉम बोलती है, यस माय स्वीट हार्ट, तुम मॉम को दिलासा देना सीख गए? अपनी मॉम की बात सुनकर शिन्यू तो शर्माने लगता है और बोलता है, सीखा? इस बारे में मुझे किसी ने नहीं सिखाया। तो उसकी मॉम बोलती है, मुझे पता है, चलो कोई बात नहीं। शिन्यू, चाहे वहाँ की ट्रेनिंग कितनी भी हार्ड क्यों ना हो, तुम्हें स्ट्रांग होना होगा। हम सब ये आपके भले के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है? मॉम की बात सुनकर शिन्यू बोलता है, भले ही मैं आपको ये कहूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे वापस नहीं लाएंगी। Tick tock, tick tock,